भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पूछा कि बोलो क्या मांगते हो साधक। अब क्या मांगे उस साधक ने कि भगवान ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान दयालु हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, कहा मांग दे भाई जो मांगता है। वचनबद्ध हुआ। अब क्या मांगा उस दुष्ट आत्मा ने कि भस्म कड़ा दे दे भगवान, भस्म कड़ा दे दो। भगवान ने सोचा भी चलो ठीक है, साधु आत्मा जंगल में रहता, अपनी सुरक्षा के लिए मांग रहा होगा, ले भाई ये भी ले ले तू। अब जब भस्म कड़ा हाथ में आ गया उस शिव के पुजारी के, तमोगुण के उपासक का, उसी समय आंखें बदल ली और कहने लगा होशियार हो, अब तुझे मारूंगा। बताओ क्यों मारूंगा? कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और तुझे खत्म कर दूंगा। भगवान शिव भाग लिए अपनी जान बचाने के लिए। भगवान विष्णु ने उसका वध किया, गंडहतनाथ नचाका, ये सर्वविदित है। ऐसे ही हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का उपासक था, रजोगुण का, और राक्षस कहलाया, कुत्याली मौत मरा, सिद्धि प्राप्त कर ली। और इन बकवादों में ये प्राणी कभी नहीं समाप्त हो सकते। इन तीनों गुणों की भक्ति थे। भगवान विष्णु की भक्ति विश्वामित्र ने की थी। अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या कसाई की तरह कर डाली। अब देखो, हमने इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिएगा। अभी तक हमारे को दंत कथाओं पर आधारित किया हुआ था और मनमुखी कहानी संतों ने सुना हमारे पूर्वजों को शास्त्रों से दूर कर रखा है। अब हमने उसी आधार पर भक्ति करेंगे, अगर भक्ति तो करनी है और यदि मुक्ति पाना है, और नहीं तो ये लीला करनी है तो करते रहो, कभी सफल नहीं होगे अगर शास्त्र के विरुद्ध साधना की है। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग का मनमानी आचरण करते हैं, अपने मनमुखी पूजाएं करते हैं, वो ना तो सुख हो, ना उनकी सिद्धि हो, ना परम गति हो। और इस 3 चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। अब देखिएगा 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। अब हमने ये अपने मूल शास्त्रों को एज ए गाइडलाइन बिल्कुल इनके अनुसार चलना है, इससे एक कदम भी बाहर नहीं रखना अगर भक्ति करनी है तो। ये कोई बच्चों के लेख नहीं है। गीता एक ऐसा शास्त्र है जो वर्ल्ड में मतलब परम तक की शक्ति का और पूर्ण ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। और ये उस समय लिखा था, ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, ये केवल मानव मात्र का एक बहुत ही रहस्यमय और प्रमाणित ज्ञान है इसके अंदर। देखिएगा 23वां, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर, जैसा इस पवित्र शास्त्र में लिखा है, इसको त्याग कर जो भक्ति करते हैं, अपनी मन इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को, और न सुखी हो। फिर भक्ति किस लिए करते हैं? यही इसीलिए करते हैं। और इसके जो हम साधना करें उनसे तीनों काम बने नहीं, इसलिए हम व्यर्थ जीवन रहा। अब और कथा सुनाता हूं इन तीनों गुणों के उपासकों की। जैसे एक बार आज से 350 वर्ष पूर्व एक कुंभ का मेला भरा था हरपेड़ी हरिद्वार में। वहां पर ये सभी महापुरुष अपने अपने खेमों में, अपने अपने डेरों में चले जाते हैं। गिरी अलग, पुरी अलग, कनपाड़े, नाथ, गौरी और ये वैष्णव साधु वहां जाकर अपने अपने उनमें खड़े हो गए, बैठे विश्राम पाया। जब वो स्नान करने का समय आया तो सब अपने टोल के टोलो, झुंड के झुंड चल पड़े स्नान करने के लिए। हर की पैड़ी पर सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच जाते हैं, बिल्कुल नंगे रहते हैं वो। तो वो जाकर कहते हैं कि सब बाहर खड़े हो जाओ, पहले हम स्नान कर लेते हैं, तुम बाद में स्नान करना, हम पहले स्नान करेंगे। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं। तो वैष्णव साधु आके कहते हैं कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो? तुम नंगे रहते हो पशु की तरह, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, शर्ट फर्ट बाहर निकलो, राख लपेट रखी तुमने। अब इन बातों पर झगड़ा हो गया। अब स्नान करना तो भूल गए और मुक्का मुक्का हो गए। कहते हैं 25,000 व्यक्ति, 25,000 दिन संत कहा करते, पशुओं की तरह लड़कर, बच्चा की तरह कट के मर गए। 25,000 तीर का निकाल, तलवार और कत्लेआम कर दिया। भगवान से भी डरने के हर की पैड़ी कहें, उसकी छाती सीने पर बैठ कर लड़ाई करें। तो क्या बताते हैं? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जाते एक जलावे हैं। और काटे शीश नहीं दिल करुणा जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनका उपदेश ले ले उनको भी नरक पहुंचावे हैं। हे परमात्मा, इन ब्रह्मा विष्णु महेश को महेश्वर सर्वेश्वर मृत्युंजय बताने वाले महापुरुषों से जिन उपदेश ले रखा वो सोच लेना,
ये कहाँ ले जाएंगे आपको। अब ये गीता जी का ज्ञान आपके समक्ष है। बोलो सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय। सत साहिब ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहब संत सब डंडो तुम प्रणामे। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भंजनम। निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुप बेसुन धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आज गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आज अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। भक्ति मुक्ति भंडार सुर नर मुनि जन ध्यान। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गाव। पूज आद्य गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यान समर्थ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यान से 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीसे। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोट कोट सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनिहार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ गोर पिता को लाज। मैं अपराधी ही जन्म का नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो समर। कूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोभा जाऊं मैं। तो करो तो
दूर दूर करो तो जाऊं, जहाँ राखो त्यों ही रहूं, जो दे वो सुख। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, बिनक पड़ेगी कौन। राम रटत कोठी भला, चू चू पड़े जो चामे, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, विंस जावे क्षण माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाहि। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना बेरा इसे श्वास का, आवण हो कि न हो। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की असीम कृपा से इस पवित्र नगरी कैथल के अंदर ये अमर कथा, सत्यनारायण कथा 24 अप्रैल सन 2004 से प्रारंभ हुई। जो पुण्यात्मा इस अमृत सरोवर में, सत्संग रूपी अमृत सरोवर में आके अपनी आत्मा को निर्मल कर लेंगे, धन भाग है वो, बड़ भाग है वो। कहा सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही। जिन प्राणियों के कर्म संस्कार अच्छे नहीं है, उनको सत्संग का सुअवसर प्राप्त नहीं होता। और ऐसे कलयुग में, और जिन पुण्यात्माओं को ये सत्संग का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो उनके पिछले संस्कार, पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्म बहुत ही ज्यादा हैं, जिनकी गणना नहीं हो सकती। सत्संग में आने से प्राणी को पता लगता है कि मेरा क्या उद्देश्य है, मानव शरीर में क्यों प्राप्त हुआ था। जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं, संतों के विचार नहीं सुनते हैं, तुम अपने दैनिक कार्य को बहुत ठीक मानकर करते रहते हैं। और जो पुण्य आत्मा होती हैं, युगों युगों से जिनके अच्छे संस्कार हैं, वो प्रभु की लगन में लगी हुई हैं, क्योंकि उनके पिछले जो संस्कार हैं वो उनको इतना दबाव दे देते हैं कि उनका मन नहीं लगा जब तक वो कोई भक्ति का सहारा ना ले ले। अब हमने ये भी सोचना होगा कि जो हम क्रिया भक्ति की कर रहे हैं, वो हमारी ठीक भी है या गलत है। कोई भी कार्य करने से पहले उसका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तब उस पर प्रस्थान करें। जिस मार्ग पर हमने जाना है उसका पहले हमारे पास मैप हो, या हमें पूर्ण आइडिया हो, किसी से संपर्क करके चलें कि ये रास्ता ठीक है, तो हमने फिर उस पर चलना चाहिए। और फिर जितने हम कदम रखेंगे हमारी मंजिल की तरफ होंगे। और जब तक हमें यही नहीं मालूम हम जिधर जा रहे हैं ये रास्ता ठीक है या नहीं है, और हम कितनी ही तेजी से चल रहे हैं, तीव्र गति से, वो व्यर्थ है। उसका फैसला कहां से हुआ कि जो क्रिया हम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है, ये शास्त्र अनुकूल है या शास्त्र के विरुद्ध है, प्रतिकूल है, तो शास्त्र ही बता सके। अब देखो, परमात्मा एक है,
परमात्मा एक है तो उसके पाने की विधि भी एक ही है, दो नहीं हो सकती। ये हमारी भ्रमणा है कि एक बात हमने रट रखी है कि भाई रास्ते न्यारे न्यारे हैं, जाना एक स्थान पे है। नहीं, उस परमात्मा के यहाँ जाने का रास्ता भी एक ही है, अलग नहीं है, और वो परमात्मा भी एक ही है। जैसे हमारे शरीर में कमल बने हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई, परमात्मा ने मानव शरीर बहन और बेटियों का, बहन और भाइयों का, ये सब एक जैसा दिया है। और मानव शरीर से हमने परमात्मा पाना है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं प्रभु तक जाने का। इस शरीर के अंदर से हमने जाना होगा। हमारे शरीर में कमल बने हुए, इन कमलों के अंदर से होकर रास्ता जाता है, और जब तक ये कमल हमारे फ्री नहीं होंगे, ये हमारे यहाँ से जाने का रास्ता हमारा पूरा ठीक नहीं होगा, तो हम वहां नहीं जा सकते जहां हमने जाना है। अब मानव शरीर मिला है तो इसमें हमने इस बात का ख्यास करनी है, इस बात की विशेष चिंतित होना चाहिए कि हम जो क्रिया कर रहे हैं ये ठीक है या ठीक नहीं है। जैसे अब जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उद्देश्य उन पुण्य आत्माओं का यही है कि हम कुछ ज्ञान दें संगत को, पुण्य आत्माओं का रास्ता बताएं। उनका उद्देश्य सही है, उनकी नीयत भी ठीक है कि हम कुछ मार्गदर्शन करें, प्रभु की तरफ इनको लगावें, लेकिन वो स्वयं ही विचलित है। जिनको आप ही नहीं रास्ते का मालूम और दूसरों को गाइड करें, तो इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। आप देखो जितने भी महापुरुष हैं, जितने आज पंथ चल रहे हैं, जितने महापुरुष सत्संग करते हैं और लाखों की संख्या में पुण्यात्माओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं, किसी की भी व्याख्या देख लो, एक दूसरे से कतई नहीं मिलती, और किसी का मंत्र पूजा की विधि देख लो, एक दूसरे से नहीं मिलती। जितने भी पाओगे आपको न्यारे न्यारे, कोई तो कान बंद करके केवल धुन सुनने का पर जोर देता है, कोई आंखें बंद करके प्रकाश देखने का, कोई किसी नाम के जाप से, कोई किसी नाम के जाप से, या कोई केवल मेडिटेशन या ध्यान समाधि है, या कोई धार्मिक क्रियाएं करने से, या कोई हठ योग करके समाधिस्थ होने से, कोई व्रत रखने से, कोई केवल धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन से, जैसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से, जपजी साहिब की कुछ वाणी, पवित्र वाणी निकाल ली, उसका नित्य पाठ से, कोई गीता जी के नित्य पाठ से, कोई कुरान शरीफ के नित्य पाठ यानी 5 नमाजों से, और कोई पवित्र बाइबल के आधार पर प्रेयर से प्रभु की प्राप्ति मानता है। अब देखो परमात्मा के पाने का तरीका एक है, उसका दो नहीं है, और जो क्रियाएं हैं ये कुछ उसके अंश हैं, प्रभु के पाने के अंश हैं। केवल इन्हीं से परमात्मा नहीं मिलेगा, केवल गीता जी के पाठ हैं या केवल जप जी का नित्य पाठ करने से, इनके कुछ आंशिक लाभ हैं, पूर्ण लाभ नहीं होते। अब देखिएगा, अब परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है, तो ये नाम जो अलग अलग से विधि बताई जा रही है, तो इनमें से, इन महापुरुषों में से एक ठीक हो सकता है, सारे ठीक नहीं हो सकते, और हो सकता है वो सारे भी गलत हो जाएं। क्यों? वो कैसे? जैसे हमारे इन पवित्र शास्त्रों से विधि नहीं मिलती, उनकी व्याख्या नहीं मिलती, तो वो सारे भी गलत हो सके। अब जैसे 5 वकील लड़ रहे आपस में, एक कहता है कि इस पे 306 धारा लगेगी, दूसरा कहता 406 लगेगी, तीसरा कहता 397 लगेगी, दूसरा कहता 298 लगेगी। अब वो जुर्म एक है तो उस पर धारा एक लगेगी, दो नहीं हो सकती, और उनमें से एक ठीक हो सके है तो 4 गलत जरूर होंगे, और हो सके 500 भी गलत हो, अगर वो धारा की व्याख्या उस संविधान में ना मिली है। उसका फैसला हमारा पवित्र संविधान करेगा कि उसमें लिखा है कि इस जुल्म के ऊपर ये धारा लगेगी, इसकी ये सजा होगी। तो हो सके वो सारे भी गलत हो, क्योंकि एक ही ठीक हो सकता था, और हो सके वो एक भी ठीक ना हो, तो वो संविधान बताएगा। तो ऐसे हमारा पवित्र शास्त्र जो संविधान है प्रभु के पाने का, पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारे प्रभु के संविधान है, और इनमें जो मार्गदर्शन किया हुआ है वो सही है, और इससे जो विरुद्ध बता रहे हैं, जो इसके विरुद्ध बता रहे हैं, वो शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं की जाती हैं, पवित्र गीता जी उसका फैसला देता है भगवान अपने मुखारविंद से,
कि वो ना तो कभी सुखी हो सकते, ना उनको कोई गति हो, ना उनको कोई सिद्धि हो सकती है। और इन तीन कामों के लिए प्रभु की भक्ति आराधना की जाती है। अब जैसा कि कल प्रसंग चल रहा था, एक धर्मदास नाम के बड़े महापुरुष भक्ति की इच्छा में और कहां पहुंच जाते हैं, मथुरा गए हुए थे। और मथुरा के अंदर वो परमेश्वर खुद, वो कबीर देव, वो हक्का कबीर, वो अल्लाहु अकबर, वो पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर पुरुष, सतपुरुष, वो स्वयं आए परमात्मा सतलोक से चलकर सचखंड से, और उस प्यारी आत्मा को सदमार्ग बताने के लिए। अब जब उनकी वार्ता चल रही थी, परमात्मा बता रहे थे, धर्मदास जो भक्ति तुम कर रहे हो वो गीता में मना है, आप गीता को क्या मानते हो? धर्मदास जी कहते हैं, गीता जी को मैं अपना जान मानता हूं, यानी ईश्वरोधार्य है मेरे लिए, जो गीता में लिखा हो बिल्कुल सही है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम गीता के विरुद्ध कर रहे हो, जैसे पाठ नित्य करते हो और लिखा है उसके विपरीत कर रहे हो, तो आपको हानि हो रही है। कल क्या बताया गया था? पवित्र शास्त्र गीता जी में यह निर्णय दिया गया कि तीनों देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ठीक नहीं। इनको तो मूर्ख लोग करते हैं, राक्षस स्वभाव के बन जाते हैं। अब विचार करना, जो हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा की जाती है और मुसलमान धर्म भी शिव ही का पुजारी है, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी भगवान शिव के लोक से आई हुई एक पुण्यात्मा गण थे। वो वहां पर उनके बहुत अच्छे शिव के लोक के अंदर वो अच्छी आत्मा थी और अपने कर्म को वहां पर पूरा करके शिवलोक का जो समय था और पृथ्वी लोक पर फिर वो मनुष्य शरीर पाया था। और वो भी भगवान शिव के पुजारी, और इधर से मुस्लिम हिंदू भी शिव के पुजारी, और दोनों लड़े बच्चियां की तरह। वो कहे हमारा शिव जी बड़ा, वो कहे हमारा अल्लाह बड़ा। अब इनको ये नहीं मालूम हम कौन है वो अल्लाह, कौन है वो खुदा, कौन है वो रब, जिसके कारण हम अपनी अज्ञानतावश बच्चों की तरह झगड़ पड़ते हैं। जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा फिर बिल्कुल मन में शंका नहीं रहेगी आपके कि हम क्या कर रहे हैं, ये गलत है या ठीक है। इसलिए हमें शंका बनी रहती है, सभी असमंजस के अंदर है, कोई भी संतुष्ट नहीं है, ना ये संतुष्ट है कि हम जो कर रहे हैं और करा रहे हैं ये ठीक है, और अनुयायी तो बेचारे हों कहां। अब धर्मदास जी बता रहे हैं परमेश्वर तीनों गुणों की पूजा को क्यों व्यर्थ बताया? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। इसके लिए हमने अध्याय नंबर 15 का 1 से लेकर और 4 श्लोक को फिर देखना होगा। जब ये आपके समझ में आ जाएगी तो फिर दिक्कत ना रहे कि क्यों भगवान ने तीनों गुणों की पूजा को गलत बताया। देखिएगा ये पवित्र शास्त्र गीता जी, पंद्रहवें अध्याय के प्रथम श्लोक में ये विवरण है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल यानी जड़ से लेकर नीचे तक भिन्न भिन्न बतावे, वो समझ लेना वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो, कल आपके सामने प्रमाण हुआ था कि गीता भगवान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। श्री कृष्ण जैसी पुण्यात्मा ऐसा जुल्म नहीं कराना चाहती थी जिसमें करोड़ बहन विधवा होगी करोड़ों, और करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे। जब आपकी ये कहानी समझ में आ जाएगी, जो दास बताना चाहे
आप तो अकेले बैठ बैठ रोया करोगे, हे परमात्मा ये कहाँ छुपा था ऐसा ज्ञान। ठीक है, प्रथम बार जो प्राणी सुनता है उसको एक बार धक्का जरूर लगता है, क्योंकि हमने पुराना रंग ज्यादा वर्षों से चढ़ा हुआ है और किसी ने आज तक ये कहा नहीं कि ये गलत कर रहे हो। तो इस करके एक बार तो बहुत महसूस होता है, लेकिन फिर ये इतना प्यारा लगेगा आपको। आप दुनिया को समझाओगे और आपको पागल कहा करेंगे कि बावड़ा हो गया तकती, ये काम ऐसा है, ये तो रहम है मालिक का आज हमारे ऊपर। फिर ये मेहर करी उस परमेश्वर ने, हम जैसी तुच्छ आत्माओं को सिलेक्ट किया और आप जैसी पुण्य आत्माओं के ऊपर ये अमृत वर्षा का बादल बरसा रहे हैं अपने इस चमन को प्रफुल्लित करने के लिए। परमात्मा वो पुण्य आत्मा सत्संग में आ रही हैं, उनके धन भाग समझना। कहते हैं गीता भगवान कृष्ण नहीं, उसके अंदर काल ब्रह्म प्रवेश कर गया और उसी ने ये महाभारत का अनर्थ करवा दिया और साथ में ज्ञान श्रेष्ठ दे दिया। ज्ञान, क्योंकि एक और सुप्रीम पावर है इसके ऊपर, उसके डर से ये ज्ञान तो सही देता है। चारों वेदों में ज्यों का त्यों वर्णन है जो गीता जी में। दास ने वेदों को पढ़ा, अब दास के सामने क्या समस्या आई है कि जिन महापुरुषों ने जैसे गीता को अनुवाद कर रखा है, अब उस हमने हिंदी पढ़ा, अभी तक संस्कृत हमारी समझ में नहीं आई और हमने चेष्टा भी नहीं की संस्कृत को देखने की, क्योंकि ये सोच करके जिन महापुरुषों ने इनका अनुवाद किया है तो सही किया होगा, हम उस हिंदी को पर आधारित हो गए उनके द्वारा किए हुए अनुवाद पे। अब ये समस्या आई क्योंकि हमें वो परमात्म तत्व का ज्ञान हुआ, परमात्म तत्व, परमात्म ज्ञान हुआ हमें। एक तो आत्म ज्ञान, एक परमात्म ज्ञान। हमें परमात्म ज्ञान हुआ तो फिर दोबारा देखा इन शास्त्रों को, ये तो जोंके तो मिले जो परमात्मा ने स्वयं आकर के अपनी महिमा आप पर गाय सुनाई थी। तो अब इन जिन्होंने वेदों का अनुवाद किया उसमें भी बहुत उन्होंने अपने हिसाब से जैसे उनकी सोच ने काम किया, उस वेद के सरलार्थ को ऐसे कर दिया अपनी सोच के अनुसार। लेकिन मूल शास्त्र वेद सही है, मूल शास्त्र पवित्र गीता जी बिल्कुल सही है, मूल संस्कृत जो भाषा है और मूल भाषा गुरु ग्रंथ साहिब सही है, मूल भाषा कुरान शरीफ सही है और मूल भाषा पवित्र बाइबल ठीक है। लेकिन उसको नासमझी के कारण हमने अपने हिसाब से अपनी सोच से उसका अनुवाद अपने विचारों पर आधारित कर दिया और आने वाले फिर उन्हीं को सरलार्थ को पढ़कर आधारित हो चुके हैं। सबसे पहले ये काल भगवान बताता है कि अर्जुन, क्योंकि ये ब्रह्म बोल रहा है कि मेरा नाम तो ओम नाम है और कोई जाप नहीं मेरा। पूरी गीता जी में कोई किसी मंत्र का जाप नहीं, केवल एक ओम नाम का संकेत है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि मेरा तो मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम एक अक्षरम, केवल एक ओम नाम का जाप है। और इति व्यवहारम अनुसमरण, मेरे अनुसमरण यानी स्मरण करने का केवल एक ओम नाम का जाप है और नहीं है। और फिर बताता है कि वो परमात्मा कोई और है जिसकी पूजा हम सबने करनी चाहिए। अब देखिएगा, ये पवित्र गीता जी इसमें अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर मंत्र नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अब देखिएगा अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में ये काल भगवान कहता है, इधर आइए देखिएगा, सोमवीर आप खड़े हो, नीचे देखिए ये 13 नंबर, ये 13 नंबर श्लोक है। इसमें क्या लिखा है नीचे देखो, ओम, नीचे करिए, ये संस्कृत देखिएगा, ओम इति, इति माने यह है, ओम एक अक्षरम, केवल एक अक्षर ओम है मेरा जाप, माम ब्रह्म, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, व्यवहारन माने उच्चारण करके,
अनुसमरण माने सिमरण करने का। मेरा मुझ ब्रह्म का केवल एक नाम है। और वो कैसे जपना है? ये जो प्रयाति तजन देहम, तजन माने छोड़ना और देह माने शरीर, अंतिम श्वास तक, जब तक शरीर छूटे तब तक इसको जो जपते हैं, सह वो व्यक्ति याति माने प्राप्त करते हैं परमाम गति, मेरी परम गति को। बस भगवान ब्रह्म कहता है ये काल मेरा तो एक जाप है। और फिर कहता है कि वो परमात्मा कोई और है। अर्जुन 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, जिससे ये अपना सत्संग बार बार इन 2-4 श्लोकों से संबंधित रहेगा। और देखिएगा अध्याय नंबर 18 का और मंत्र नंबर नीचे देखिए 62, ये 62 नंबर है। क्या बताया कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की ही कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम माने सचखंड, सतलोक, सनातन धाम, सदा रहने वाला विनाशी अमर लोक, वहां चला जाएगा। और फिर कहता है कि उस परम पिता के बारे में, इस भगवान के बारे में मैं नहीं जानता, इसको तो आप उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनसे सुनो और फिर वो जैसा मार्गदर्शन करे तुम ऐसा करना। अपना तो बता दिया कि मेरा जाप करना तो ओम नाम है, बस, दूसरी बात नहीं। और यदि उस परमेश्वर की शरण में जाना, उसके लिए उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले और फिर वो जैसे विधि बताऊं भाई ऐसे करना। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। इसमें देखिएगा क्या बताया कि सबसे पहले सत्संग सही होना चाहिए आपका, और वो परम तत्व के जानने वाले संत ही बताएंगे। तो सत्संग का से तो रास्ता ठीक हो गया, तेरा मार्ग, तेरी आत्मा में पता लग गया कि मार्ग ठीक है, तो फिर करना उसको। इसलिए सत्संग पहले होना चाहिए, फिर बाद में प्रस्थान करे उस मार्ग पे। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर सुन। होय होय, अपना तो बता दिया, उस ज्ञान को और समझ, उनके पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ के सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्व परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और फिर ये भी बता दिया वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, 15वें अध्याय के अंदर आपका इसका निर्णय मिलेगा। और पहले श्लोक में 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में आपको ये निर्णय मिलेगा कि वो तत्वदर्शी संत है कौन, उसकी क्या पहचान है। ऐसा पवित्र शास्त्र गीता जी जैसा ब्रह्म तक की साधना का और ज्ञान पूर्ण ब्रह्म का भी है इसके अंदर। ऐसा पवित्र शास्त्र इस संसार में नहीं है। ये ब्रह्म तक की साधना का 1 नंबर का, और पूर्ण ब्रह्म की साधना का पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की वाणी 1 नंबर पे, और उसी के साथ सहयोगी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला की वाणी, और आदरणीय गरीबदास जी की वाणी जिन्होंने परमात्मा को आंखों देखा, वो 1 नंबर पे है पूर्ण परमात्मा के मार्ग की। और गीता और वेद 1 नंबर का है ब्रह्म तक की साधना का, और ज्ञान इसमें पूर्ण है। अब इसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम, ये ऊपर को जड़ वाला, और ये जड़ कौन है, ये पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर, आदि पुरुष यानी सबसे पहले वाला प्रभु। आदि माने सबसे पहला परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा। ये देखिए पवित्र गीता जी के 15वें अध्याय का ये पहला श्लोक। अब इन दोनों का मेल चलेगा, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना उस पे बोर्ड पे, ऐसा आपको सत्ज्ञान 4 दिन के अंदर बहुत ढंग से समझा जाएगा। और जिसने 4 दिन अटेंड कर लिया, आप ऐसे हो जाओगे जैसे BA कर लियो आपने। ये
अथ पंचदशो अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु एवं छंदासी ऐसे प्राणी यह तम वेद स वेदविद। क्या बताया? आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वर्ष की जो जड़ है वो तो आदि पुरुष। आदि पुरुष माने पहले वाला भगवान, सबसे प्रथम भगवान, वो तो जड़ समझो। अब देखो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो परमात्मा जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, और ये पूर्ण ब्रह्म है, इसका तना परब्रह्म है, और ये डार ब्रह्म क्षर पुरुष है, ये काल है, ज्योत निरंजन है। और इस ज्योत निरंजन के तीन पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आज से 600 वर्ष पहले ये वाणी हमें बताई थी। क्या कहा था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसारे। अपनी महिमा आप बताए उस परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जड़ से ऊपर ऊपर दिखाई देता है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ बोलने, वृक्ष, उसको रूख कहते हैं। और उसमें बताते हैं कि उसमें फिर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये ज्योत निरंजन क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, ये उसकी डार, यानी एक वृक्ष के बहुत मोटी डारें होती हैं, घनी घनी, उनमें से एक समझो ये ब्रह्म ज्योत निरंजन, और तीनों देवता ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये पात रूप संसार। फिर हम ये आगे जाके इनसे बाहर हैं, आगे हम लटक रहे हैं इनके। अब ये देखिए, अब ये पूरा है, ये पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, सतपुरुष, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, ये तो जड़ है, ये समझो सतलोक है ऊपर, और ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म, ये परब्रह्म, और ये ब्रह्म, और ये ब्रह्म के तीन बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये टहनियां हैं। अब देखो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, गीता जी के 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक के वो जड़ तो पूर्ण परमात्मा है उसकी, और अधः शाखम, अधः शाखम माने नीचे को शाखा, अधः माने नीचे को, शाखा माने शाखा, ब्रह्मा रूप मुख। ये तो इन महापुरुषों ने अपने ढंग से इनको करने की चेष्टा की, ये जोड़ जुगाड़ जुड़ा नहीं इनसे। अधः शाखम माने नीचे को शाखा। देखो, अधः माने नीचे होता, अधः नीचे देखिए ये। अब अधः का आपको दिखाता हूं, अधः माने नीचे होता है, अधः की वजह से ये देखो, अधः नीचे, और यहां भी लिखना था अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष को यानी सारे ब्रह्मांडों की रचना को जो संत मूल सहित जानता है, जड़ से लेकर तना कौन है, डार कौन है, टहनियां क्या हैं, पत्ते कौन हैं, इनको जो सही बता देगा, सह वेदवित, वेद जो ये वेद जो ये तत्व से जानता है वो सह वेदवित, सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत, तत्व से बता देगा वो तत्वदर्शी संत। समझना, अब निर्णय भी दे दिया पवित्र शास्त्र में कि कौन होगा वो तत्वदर्शी संत जो सारे ब्रह्मांडों को और संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर टहनियां तक नारी नारी गिनवा दे, वो तत्वदर्शी संत। समझना, अब क्या बताते हैं आगे देखिए। अब इसमें दूसरे में बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये भी एक बार फिर समस्या हल करनी पड़ेगी कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, तब ये बात आपको समझ में आएगी। इसके लिए आपको प्रमाण देता हूं पवित्र शास्त्र, देवी भागवत, महापुराण, और ये मेरे पास है संस्कृत रखी है, इसमें संस्कृत भी साथ है और हिंदी भी इसका अनुवाद है। अब इस अज्ञान को हटाने के लिए बहुत बड़े हथियारों की जरूरत पड़ रही है दास को। एक प्रमाण को सत करने के लिए 25 प्रमाण देने पड़ रहे हैं आपको, और पहले असत को हमने
बगैर किसी शंका के और स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो बहुत पुराना हमारे पूर्वज बोले बाले थे, सीधे साधे, उनको जिसने जिस जैसा बता दिया वो बेचारे प्रभु के प्यासे थे, नेक आत्मा होया करती थी। और वो संत लोग चतुर थे, उन्हें आप ज्ञान नहीं था, बन बैठे विद्वान। तो अब डॉक्टर के पास मरीज जाओ तो मरीज का के दोष बेचारा, वो तो दवाई लेगा ही लेगा। अब वो स्वयं नीम हकीम थे, सारों को बर्बाद कर दिया। अब देखिएगा, अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमातम खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। इसके अंदर देखिएगा, ये तृतीय सकंद प्रारंभ होता है, ऊपर द्वितीय समाप्त होता है। अथ श्रीमद देवी भागवते सभाष्टीकम 62 टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसमें भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं अपनी माँ को, दुर्गा को, कि हे माता, ये देखिएगा 7वां मंत्र समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? मैं तमोगुण क्यों बनाया? रजोगुण ब्रह्मा, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। फिर देखो एक बार, हे माता, शंकर जी कह रहे हैं, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण क्यों बना दिया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। फिर संस्कार देखिएगा, कोई संस्कृत कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है, एक बार समझ में आ गई। ये 7वां समाप्त हुआ। 8वां, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, मुझे क्यों बना दिया? क्या? तमोगुण। मुझे तमोगुण क्यों बनाया? और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बना दिया? और सुविता के मुंह सतोगुण हरि और सतोगुण भगवान विष्णु को आपने किस लिए बना दिया? अब ये तीनों भी दुखी बेचारे। अब देखो, किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे, किसी के पूरे परिवार के परिवार विनाश हो जाते हैं, जैसे भूकंप वगैरह आ जाते हैं। अब ये तीनों देवता भी दुखी होते हैं, इनसे ये काम काल करवा रहा है। ब्रह्मा के एक ऐसा गुण बना दिया कि हम सब जीवों में ऐसी उसकी रेंज आ गई कि हमारे ऊपर उसका प्रभाव है, हमारे बस की बात नहीं, और ना ब्रह्मा जी के बस की बात। जैसे कोई मिर्च बना दी, अब ना मिर्च का दोष, मिर्च का गुण असर करेगा ही करेगा। छौंक लगता है रसोई में मिर्चों का, और अफेक्ट करा उसने जाकर तीसरे कमरे में छीकम छीक कर दिए। मूल वस्तु आकार में रसोई में है, उसका गुण पहुंच गया तीसरे कमरे में, और वो अपना छींके आ रही है, बस की बात नहीं, वो आएंगी आएंगी। ऐसे ही काल ने इन तीनों को ऐसा बना दिया, अब इनका दोष कति नहीं। अब हमने यहाँ से अपनी भक्ति को सुचारू करने में इन तीनों देवताओं का सहयोग लेना पड़ेगा, और तब हम सफल होंगे, नहीं तो हो नहीं सकते, क्योंकि हम विदेश आए हुए हैं और ये यहाँ के मंत्री हैं। हमने इनका साथ और बहुत प्यार के साथ, बहुत ही ज्यादा सत्कार से इनका हमने सत्कार करना है, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। कैसे? अब भगवान ब्रह्मा के अंदर एक ऐसा गुण भर दिया कि उसकी रेंज हमारे ऊपर 3 लोक के प्राणियों पर है। कहाँ का? ब्रह्मलोक में ये देखिए ब्रह्मांड का चित्र, ये ब्रह्मांड का चित्र देखिएगा। इसको पिंड भी कहते हैं, इसी को अंड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अंडाकार से शकल है, सारी बाहर से शेप है लिपिकल, और इसको एक ब्रह्मांड भी कहते हैं। इसको पिंड क्योंकि सारे शरीर में एक ब्रह्मांड का ही विवरण है। अब इसमें क्या है, ये एक स्थान बना रखा है इस काल भगवान ने, ब्रह्मलोक। जैसे कल जो पुण्यात्माएं थी उनको ये पूरा विवरण का पता लगा, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे होती है। ये स्वयं महाविष्णु रूप बनाता है काल, दुर्गा को रखता है मां लक्ष्मी के रूप में, और यहाँ दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण बना देते हैं, उसका नाम विष्णु रख देते हैं, फिर इनको बेहोश कर देते हैं ताकि हमारे जाल का इनको पता ना लग जाए। और
फिर ये सतोगुण तमोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है, इसमें ये महाशिव रूप में सदाशिव रूप में स्वयं काल होता है ब्रह्म, और अपनी पत्नी दुर्गा को मां पार्वती रूप में रखता हुआ यहाँ पर जो पुत्र उत्पन्न करते हैं उसमें रजो उसको तमोगुण बना देते हैं, क्योंकि ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसका नाम शिव रख देते हैं और इसको बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ये रजो सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति की जाती है, यानी इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों होते हैं। ये महा ब्रह्मा के रूप में काल होता है और पार्वती इसको दुर्गा को महासावित्री रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करते हैं उनका नाम ब्रह्मा और रजोगुण बना देते हैं। और फिर जब ये सियाने हो जाते हैं, जैसे कल विवरण दिखाया था, जब ये चारों को होश में ला दिया और फिर इनको इस एक एक 3 राजधानी और बना दी इनकी अलग से। यहाँ बैठकर ये तीनों भगवान केवल एक स्वर्गलोक में, इस पृथ्वीलोक पर और इस पाताल लोक के प्राणियों पर इनका अधिपत्य है, एक एक विभाग का। बस ये समझो एक ब्रह्मांड है, ये एक राज्य समझो प्रांत है, और इसमें काल ये ब्रह्म एज ए चीफ मिनिस्टर रोल कर रहा है, और इसके 3 पुत्र हैं, ये यहाँ के मंत्री हैं। और फिर देखो इस काल के ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, इस काल के ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड आपने देखा ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। सबसे पहले ये देखिएगा, ये जो एक ऐसा इसने खेल खेला हुआ है। अभी आपने जो ब्रह्मांड देखा उसमें समझो इनमें से कोई एक ले लो, इन सब में एक जैसी व्यवस्था है। 5 महाब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना, 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना दिया। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को बंद करके इनको चारों तरफ से घेर के, और ये अलग से यहाँ एक महाब्रह्मांड तुल्य स्थान लेकर ये यहाँ इसने एक और अलग से रचना रची हुई है। यहाँ ये काल रहता है वास्तविक अपने काल रूप में, जो उसको कहता ना मैं अव्यक्त हूँ, व्यक्त माने व्यक्तिगत, जो का तो कभी दर्शन नहीं देता, और यहाँ रहता है ये। और जब इसने क्रिया करनी होती है अपना जो भी 1 सेकंड में, क्योंकि इनकी बहुत तेज गति होती है, और इस प्रत्येक लोक में आ जाता है। यहाँ इसने क्या किया है कि नकली सतलोक बना रखा है, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली ही अनामी लोक की रचना कर रखी है इन जीवों को धोखा देने के लिए। और यहाँ पर ये सतयुग त्रेता द्वापर से पुण्य आत्मा जो संत जन होते हैं, ऋषि जन, शास्त्रानुकूल साधक होते हैं, उनको यहाँ रख लेता है, और कलयुग में उनको गलत मार्गदर्शन करने के लिए उनको काल भेज देता है। वो सारी व्याख्या भिन्न भिन्न बताएंगे, नाम गलत बताएंगे, स्वयं भी साधना गलत करेंगे, और इन भोली आत्माओं को भी काल के जाल में फंसा कर आप भी दोषी होंगे और ये भी अपनी पुण्य कमाई खत्म करके चले जाएंगे। इस काल ने ऐसा जुल्म किया हुआ है। अब देखिएगा, अब ये असंख्य ब्रह्मांड देखिए, असंख्य ब्रह्मांड कुल मालिक। अभी आपने देखिए ये ज्योत निरंजन के ये 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के काल के। एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक विभाग के मंत्री, जो एक टिकिया दिखाई दे अपने बिंदी सी 0 टाइप, इसमें वो एक एक विभाग के प्रभु हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ये ब्रह्म है, ज्योत निरंजन क्षर पुरुष। और ये 7 संख्य ब्रह्मांड है, ये ब्राउन कलर के ये टिकिया सी दिखे, ये सारे ब्रह्मांड समझो, ये 7 मिलियन 7 संख्य ब्रह्मांड है ये परब्रह्म के। और ये इन्फिनिटी असंख्य ब्रह्मांड इंक्लूडिंग काल, इंक्लूडिंग परब्रह्म, ब्रह्म और परब्रह्म, ये यानी ये कुल मालिक है। ये सतपुरुष भी कहलाता है, और इसको अकाल मूर्त भी कहते हैं, इसके शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं। ये आकार में है मनुष्य जैसा है, और इससे ऊपर सतलोक, ये अलखलोक, फिर अगमलोक और नामी लोक, ये 3 लोक में यही परमेश्वर स्वयं ही डबल रोल, ट्रिपल रोल, 4th रोल करता है। और नीचे ये काल का लोक है। अब आपकी ये सारी स्थिति समझ में आ गई है। आप पवित्र गीता जी को देखिएगा, अब ये आपको और अच्छी तरह समझ में आएगी। अब इसमें क्या बताया कि अर्जुन ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसको भिन्न भिन्न बता देगा, जड़ से लेकर मूल सहित जानता है, समझो वो तत्वदर्शी संत है। ये निर्णय भी दे दिया भगवान ने, ब्रह्म ने। अब दूसरा श्लोक
पवित्र शास्त्र गीता जी के 15वें अध्याय का। इसमें बताया है कि तीनों गुण रूप, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये आपके सामने अभी पवित्र शास्त्र ने प्रमाण कर दिया। इसमें देखिएगा वही 5वां अध्याय 15वां अध्याय, ये पहला तो क्लियर हो गया, फिर देख लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा निर्मल ज्ञान है 100 बार सुनेंगे जब समझ में आओगी। जैसे बच्चा प्राथमिक पहली कक्षा में जाता है प्रथम क्लास में, और सारा साल पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट, जब जाकर कितना 1 साल में बेचारा उस लाइन को पकड़ता है। ऐसे ये नया ज्ञान होने से इसको जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आएगा। ये लिखा कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर, वो तो पूर्ण परमात्मा, तो जड़ समझो उसकी, और भाई नीचे को पत्ते, बस इतनी बता, टहनी बीच का नहीं बता पाया ये। इसलिए कहता आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम नीचे को शाखा वाले, संसार रूपी पीपल के वृक्ष अविनाशी, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष की को जो संत, जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है, सह वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को समझता है, जानने वाला। 2, इसमें क्या कि तस्य माने उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवर्धा, यानी ये बड़ी हुई रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों ये शाखा, ये जल से बड़ी हुई नहीं, ये उसी के अंश, विषय पर वाला शाखा। अब संस्कृत साफ देखनी होगी, विषय पर वाला माने विषय विकारों की कोपल और शाखा रूपी, ये तीनों गुण रूपी शाखा। अधः माने नीचे, च माने और, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे कहा, इन्होंने अनजानपने में क्या लिख दिया, सर्व, सब जगह सर्व नहीं, यही इन महापुरुषों की कमजोरी, ये समझे नहीं। ये देखिएगा ऊपर और नीचे नहीं, सब जगह नहीं, ये ब्रह्मा, ये विष्णु जी, ये ब्रह्मा जी, ये शिव जी, यहाँ बैठ के इस पृथ्वी, हम पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था ये ज्ञान, ऊपर इस स्वर्ग में और नीचे यहाँ पाताल में, इन 3 लोकों के ऊपर इनकी रेंज है, प्रभुता है। और ये अनजानपने में लिख दिया सर्व ब्रह्मांडों में। अब देखो इसकी संस्कृत देखो अच्छी तरह, अधः माने नीचे, और च माने और, ऊर्ध्व माने ऊपर, प्रसन्नता माने फैली हुई है। मनुष्य लोक इन्होंने सर्वत्र लिख दिया, नहीं, ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊपर कौन, उस स्वर्ग में, और नीचे पाताल में, पृथ्वी पर ये बोला जा रहा था ज्ञान। आगे मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी पर कर्मों के बंधन में बांधने वाली, कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों में बंधन की मुख्य कारण ये तीनों गुण हैं। नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, केवल इन 3 लोकों में, अनुसंततानी फैली हुई, व्याप्त हैं, बस इन्होंने सब लोग लिख दिया। ये क्योंकि हम हिंदी पढ़ते रहे इसलिए विचलित हो गया। आगे देखो, अब तीसरे में कमाल कर दिया कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा मैं तुझे बता रहा हूं ऐसा नहीं अर्जुन, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से नहीं जानता। इस संसार वर्ष का जैसा स्वरूप कहा है, यानी तेरी और मेरी चर्चा में जो है, ये ऐसा इतना ही नहीं है, मैं नहीं बता पा रहा हूं पूरा। क्योंकि देखिए इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है, ऐसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरी चर्चा में, तेरे और मेरे डिस्कशन में मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पा रहा हूँ। यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से तिथि है। और देखिए इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, ये अहमता ममता तीन की अपनी बनाई है। अब ये अति दृढ़ मूल माने सतलोक तो बिल्कुल अजरो अमर है, वो कभी विनाश में नहीं आता। और संसार रूपी वृक्ष, पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अब देखो क्या कहा भगवान ने कि इस उलझी हुई गुत्थी को, इस उलझे हुए ज्ञान को तो भाई सतज्ञान रूपी, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटा जा सके, समझा जा सके, और कोई तरीका नहीं। आगे देखो, अब चौथे में कमाल कर दिया है, कितना सिस्टेमेटिक यानी तरतीब वाइज ज्ञान दिया है इसमें। उसके पश्चात जब तेरा भाग उदय हो अर्जुन, कोई तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा,
उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को, ओए होए, उस परम पद रूप परमेश्वर को, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका फिर जन्म और मृत्यु नहीं होता। जिस परमेश्वर से और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा है, उसी परमेश्वर की, उसी आदि पुरुष पर नारायण की मैं शरण हूँ। काल कहता है ब्रह्म कि मैं भी उसी के अंतर्गत हूँ, वो मेरा बोस है, मैं उसका, वो मेरा पूज्य देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, मैं उसके अधीन, उसी परमात्मा की मैं शरण हूँ। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। केवल उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जब तो पूर्ण मुक्ति चाहता है। ये आपके सामने, ये देखो, फिर देखिए, उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अपने बारे में बताता है चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे तो बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर ये 5वां ही है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, इन सब को तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अर्थात गीता बोलने वाला भगवान स्वयं कहता है तेरी और मेरी जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, लेकिन वो परमात्मा कोई और है जिसकी भक्ति करने से ये कभी जन्म मृत्यु फिर नहीं होती, और जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा है, और मैं भी उसी के अधीन हूँ, मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूँ, यानी वो मेरा मालिक है। अब इसके संदर्भ में गीता जी के आपको 18वें अध्याय के 4 श्लोक और सुनाने पड़ेंगे, तब ये बात समझ में आओगी। अब ये इसलिए गीता में मना किया है कि हम पूजा कैसी कर रहे हैं, इसलिए पवित्र गीता में तीनों गुणों की पूजा करने वालों को मूर्ख बताया। कैसे?